की जिंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए आज जश्न आज़ादी के मुतल्लिक़ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता और क्या समझाता है कि हम इस आज़ादी के मौका में खुदावंद अपने खुदा के साथ भी वफादार रहें और आपस की मोहब्बत में भी बाहम मिलकर रहें। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हमारा मज़मून होगा आपस में मोहब्बत रखो। आपस में मोहब्बत रखने से मुराद ये है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के साथ, तमाम मज़ाहिब के साथ, तमाम कौमों के साथ, तमाम उम्मतों के साथ, तमाम लोगों के साथ मोहब्बत रखें। यही हमारे लिए पैगाम है अंजील मुक़द्दस का और जश्न आज़ादी का। जश्न आज़ादी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम लोग सिर्फ नारे लगाने की हद तक रहें या इसमें दीगर एंजॉय करने की हद तक रहें, बल्कि हमें जश्न आज़ादी ये पैगाम देती है कि हमें ये खूबसूरत मुल्क मिला है। इस मुल्क में हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है। इस मुल्क पाकिस्तान में हमने रहकर एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है और ये मुल्क पाकिस्तान हमें बड़ी काविशों के साथ मिला है, जिसमें हमारे कायद की काविश है, जनाब कायदे आज़म की बहुत बड़ी काविश है और दूसरे जो भी इनके साथ जितने भी लोग इनके साथ मेहनत करने वाले थे, उन सब की काविशों से आज हम जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। और जश्न आज़ादी हमारे लिए मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर आती है कि हम सभी के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहें। लेकिन अगर हम मोहब्बत और प्यार नहीं करते तो जश्न आज़ादी हरगिज़ नहीं है। अगर हम मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों से मोहब्बत नहीं करते तो जश्न आज़ादी कुछ भी नहीं है। अगर हम मोहब्बत और प्यार करें और जश्न आज़ादी को मोहब्बत और खलूस के साथ एंजॉय करें तो यह हमारे लिए बरकत का बायस बनेगा। अगर हम मोहब्बत और खलूस के साथ इस जश्न आज़ादी को एंजॉय नहीं करेंगे या मोहब्बत का दूसरों को दर्स नहीं देंगे तो ये जश्न आज़ादी हमारे लिए हरगिज़ बेकार है। तो हमें इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। कलाम मुक़द्दस में से हम पहला यूहन्ना उसका 3 बाब आयत नंबर 11 से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। खुदावंद का कलाम मुक़द्दस हमें यह सिखाता है, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना यह है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और काइन की मानंद ना बने, जो इस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया और उसने किस वास्ते अपने और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया, इस वास्ते के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ते के थे। ऐ भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम तजब ना करो। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होंगे, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने मोहब्बत को इससे जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मुख्ताज देकर रहम करने में दरेक करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। ऐ बच्चों, हम कलाम और ज़बान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें।
खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हमने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आज अपनी नसीहत और तरबियत के लिए पढ़ा है। हमें खुदावंद का कलाम मुकद्दस सिखाता है, समझाता है कि खुदा का कलाम हमें ये दर्स देता है, हमें खुदा का कलाम ये अच्छा पैगाम देता है कि हम दूसरों से मोहब्बत रखें। मोहब्बत का पैगाम हमने शरीयत में सुना, पुराने दौर में सुना, आज यीशु मसीह के मार्फत भी सुनते हैं और तमाम रसूलों की मार्फत भी सुनते हैं। और आज हम कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की मार्फत भी ये पैगाम सुन रहे हैं कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए, एक दूसरे से लाइंतहा मोहब्बत प्यार करें। हमारी मोहब्बत आपस में जैसे कि कहा जाता है कि हम ऐसी मोहब्बत करें जिसमें रियाकारी ना हो। इसके लिए लफ्ज यूज किया जाएगा कि हम अगापे मोहब्बत करें। हम में अगापे मोहब्बत होनी चाहिए, हम में बेरिया मोहब्बत होनी चाहिए, हम में मकसद के लिए या मतलब के लिए मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि बेमतलब मोहब्बत करें और सबसे मोहब्बत करें। आपके मुल्क पाकिस्तान में कोई भी रहने वाला है, गरीब है, अमीर है, मुल्क पाकिस्तान में हिंदू है, सिख है और क्रिश्चियन है, सभी के साथ मोहब्बत रखें। ये कलाम मुकद्दस का हमारे लिए दर्स है कि हम सबसे मोहब्बत रखें। और कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि जो लोग मोहब्बत नहीं रखते वो काइन की मानित हैं, जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे। आज बहुत सारे लोग मुल्क पाकिस्तान में घुसे हुए हैं या मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं जो काइन में से हैं, या काइन का ब्लड उनकी जिंदगी में सर्कुलेशन करता है, काइन का ब्लड उनकी जिंदगी में रहता है और वो काइन जैसे काम करते हैं। काइन जैसे काम करने से मुराद कि वो अपने भाइयों को कत्ल करते हैं। उनके कत्ल करने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो अपने भाइयों को कैसे कत्ल करते हैं? वो अपने भाइयों को बॉम्ब ब्लास्ट से कत्ल कर देते हैं, खुदकुश हमला से कत्ल कर देते हैं, यहां तक कि फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। दीगर ऐसे दहशतगर्दी के हमें वाकयात मिलते हैं जिनमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और ये सारा काम उस शरीर का, उस अबलीस का है जिसने काइन में होकर काम किया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। हमें हाबिल की मोहब्बत रखनी चाहिए, हमें हाबिल की मोहब्बत होनी चाहिए, अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने खुदा के लिए जान देने तक वफादार रहें। अगर हम जान देने तक वफादार रहेंगे तो खुदा उनके कलाम भी हमें यह कहता है कि हमें जिंदगी का ताज मिलेगा। अगर हम ये सोचें कि हमारे साथ जुल्म क्यों होता है या हमें मारा क्यों जाता है, तो हाबिल ने कोई गुनाह नहीं किया था। वो इंसान सच्चा इंसान था जो मुल्क पाकिस्तान में या दीगर अक़वाम में या दीगर ममालिक में जो इंसान सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, जो नेक नियत होते हैं, उनको हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। और इसी तरह उस दौर में हाबिल ने भी कुर्बानी दी। और कत्ल करने वाले कोई बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे अपने भाई ही हमें कत्ल करते हैं और हमारा खून बहाते हैं। ये कत्लेआम हम कभी पेशावर में देखते हैं या इस्लामाबाद में देखते हैं, लाहौर में देखते हैं, कराची में देखते हैं, दीगर शहरों में हम ये कत्लेआम देखते हैं और दहशतगर्दी का बड़ा हम जोर देखते हैं कि दहशतगर्दी बड़े जोर शोर से है। लेकिन जश्न आजादी हमें यह बताती है कि हम उनके पाकिस्तान के लिए दुआ करें। जश्न आजादी हमें यह सिखाती है कि हम मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करें। जश्न आजादी हमें यह सिखाती है कि हम मुल्क पाकिस्तान को एक अच्छा नमूना दें, मुल्क पाकिस्तान की कौम को एक अच्छा नमूना दें, मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों को एक अच्छा नमूना दें।
हम पर ये लागू है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। आपके साथ कोई भी है, आपके साथ मुस्लिम है, आपके साथ कोई भी मज़ाहिब का है, आप सभी से मोहब्बत रखें। खुदा का कलाम मुकद्दस हमें यह सिखाता है। कलाम मुकद्दस ये फरमाता है जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है वो मौत की हालत में रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मोहब्बत नहीं होती, बल्कि उनके अंदर दहशतगर्दी का जज्बा, जोश होता है और वो अपने लोगों से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अपने लोगों को मारना और काटना और उनको तबाह करने की सोच में रहते हैं। अभी कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम कर गुजरते हैं जो खुदा की नजर में और इंसान की नजर में निहायत ही बुरे हैं और बहुत बड़ा गुनाह है। हम मोहब्बत रखें, कभी भी दूसरों से नफरत ना करें, और जो नफरत करते हैं वो पाकिस्तान की वादियों में या पाकिस्तान के आम अवाम में नहीं होते, बल्कि वो पहाड़ों और बियाबानों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं और मौत का हौलनाक हौल जो है उन पर रक्स करता है, मौत उन पर मंडलाती है और वो मौत से भागते हैं, लेकिन मौत उनके पीछे रहती है। एक दिन वक्त आता है कि मौत उनको अपनी बेड़ियों में जकड़ लेती है और वो मारे जाते और फना हो जाते हैं। खूनी लोग ना तो खुदा की बादशाही में उनके लिए जगह है, ना इंसानियत के अंदर, क्योंकि वो बेरहम है, उनके अंदर मोहब्बत नहीं है। हम सब एक दूसरे से मोहब्बत रखें, सब एक दूसरे से प्यार करें। ये आपस की मोहब्बत हमें जिंदगी देती है। कलाम मुकद्दस फरमाता है जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। हम जितने लोग अपने भाइयों से दावत रखते हैं, भाइयों से दुश्मनी करते हैं, हम सब लोग या वो लोग जो भाइयों से दुश्मनी रखते हैं वो खूनी हैं। हम भाइयों से कभी दुश्मनी ना रखें, भाइयों से कभी अदावत ना रखें, बल्कि भाइयों से और अपनी कौम से और अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत रखें, ताकि खुदा की नजर में खूनी ना ठहर सके। खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने मोहब्बत को इससे जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, अपनी कौम के लिए अपनी जान दी, अपने मानने वालों के लिए अपनी जान दी, अपने ऊपर ईमान रखने वालों के लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह ने नस्ल इंसानियत के लिए अपनी जान दी, ताकि नस्ल इंसानियत उसके वसीला से नजात पाए। ना कि सिर्फ यही पैगाम था कि सिर्फ नस्ल इंसानियत नजात पाए, इसके साथ एक और ये पैगाम है कि जिस तरह यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी, हमें भी ये फर्ज है कि हम अपने भाइयों से मोहब्बत रखें, अपने भाइयों से प्यार करें। सिर्फ जिसने आजादी बाइक पर व्हीलिंग करना या दीगर ऐसे मंजर करना या दीगर ऐसे काम करना, ये हमें ज़ेबा नहीं देते, बल्कि हमें यह है कि हम दूसरों को सच्चाई का और मोहब्बत का पैगाम दें कि भाई हमारे लिए जश्न आजादी है, हम आजाद हैं, मुल्क पाकिस्तान में हम सब एक हैं। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें और मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत का बायस बने। यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए अपनी जान दी, तो यीशु मसीह हमें यह भी फरमाते हैं कि हम बच्चे ना बने और ना ही बातों में या जबान की चलाकियों में मोहब्बत को दर्श देते नहीं, बल्कि इसे अमली तौर पर भी पहने, इसे अमली तौर पर भी ले, सिर्फ इसे बातों में नहीं बल्कि इसे अमल में भी लेकर आए। सिर्फ दूसरों को सिखाने की तक की नहीं, बल्कि इसको अमली जामा पहने और दूसरों से मोहब्बत रखें। और हमारी मोहब्बत कैसे होनी चाहिए? सच्चाई से होनी चाहिए। हमारी मोहब्बत
हमारे अंदर अपने काम जाहिर करे, फिर हमारी मोहब्बत है। अगर हम जबानी कलामी या बातों में या बड़ी बड़ी शेखियों में मोहब्बत को वाजिया या जाहिर करते रहेंगे तो वो मोहब्बत नहीं है। हम एक दूसरे के लिए जान देने तक वफादार रहे, अपनी कौम से मोहब्बत रखे, अपने चर्चिस से मोहब्बत रखे, अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखे और मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत रखे। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहे, पाक फौज के लिए दुआ करते रहे, मुल्क पाकिस्तान की हदों सरहदों के लिए दुआ करते रहे, मुल्क पाकिस्तान के गवर्नमेंटी अदारों के लिए दुआ करते रहे। यह आपकी मोहब्बत है, यही आपका प्यार है, यही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बशारत है। हम सब खुदावंद के इस कलाम मुकद्दस को सुने और इसको जिंदगी में अपनी अव्वल दर्जा दें और ये कलाम मुकद्दस हम सब के लिए बरकत का बायस बना रहेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन।